हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो है BEE का न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग कल के सेशन में जो है 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज जो है हम उसके आगे तीसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक कॉपर तार का प्रतिरोध जिसकी लंबाई 200 मीटर है तथा प्रतिरोध 21 ओम है। अगर तार की मोटाई 0.44 मिलीमीटर हो तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो जो वैल्यू यहाँ दी हुई है इसको यहाँ लिख लेते हैं। दिया गया है क्या क्या दिया है, देखिए इसको लिख लेते हैं। L बराबर दिया है 200 मीटर। इसके बाद R बराबर दिया हुआ है 21 ओम और तार की मोटाई दी हुई है D बराबर दिया हुआ 0.44 mm। देखिए, जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर जो है जितने भी राशियाँ दी हुई हैं उसको सबको SI फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर mm में दिया हुआ है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। D बराबर हो जाएगा 0.44 इंटू 10⁻³ मीटर। इसके बाद अब जो है प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर रो इंटू L/A। तो हमको कैलकुलेट करना है इस रो को। तो रो को जब कैलकुलेट करेंगे पक्षांतर करने के बाद ये हो जाएगा R इंटू A/L हो जाएगा। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये फार्मूला हमको प्राप्त होगा। इसके बाद इसमें हमको R मिला हुआ है, L मिला हुआ है और A नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग A कैलकुलेट कर लेते हैं इधर। तो A बराबर होता है पाई d²/4 अगर D के फॉर्मेट में लिखे तो, और नहीं तो वैसे होता पाई r² अगर R दिया हुआ है तो। लेकिन हमारे पास यहाँ D दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से हम लोग A को कैलकुलेट करेंगे। A बराबर हो जाएगा पाई, D का मान हो जाएगा 0.44 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर बाई 4। इसको उठा के यहाँ रखेंगे इस वैल्यू को। तो रो बराबर हो जाएगा 21 है R का वैल्यू, A का वैल्यू हमको मिला है इंटू में पाई इंटू 0.44 पॉइंट रहेगा 10⁻³ का होल स्क्वायर अपान में ये वाला 4 पहले लिखेंगे। इसके बाद L का मान लिखेंगे। L का मान कितना है, 200 मीटर है। 200 मीटर है। इसके बाद पाई का वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो रो बराबर हो जाएगा 21 गुणे इसका पाई का मान हो जाएगा 3.14 और इसको हम लोग 0.44 दो बार लिख लेंगे 0.44 और यहाँ इसका गुणा होगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि घात का आपस में गुणा हो जाता है। इसके बाद 4 गुणे 200। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका वैल्यू टोटल आ जाएगा। यहाँ पर रो का मान आ जाएगा 1.597 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, क्योंकि ओम का ये रो का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो इस तरीके से इस तरह के सवालों को लगाया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा न्यूमेरिकल, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये पावर पर आधारित एक न्यूमेरिकल है। तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। पावर का फॉर्मूला हमारे पास 3 या 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला था P बराबर VQ था, दूसरा P बराबर था VI था और तीसरा था
P बराबर V स्क्वायर बाई R था और चौथा था I स्क्वायर R। तो यहाँ पर हमको देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हम लोग इन दोनों फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगा के देखते हैं। तो P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। यहाँ V का मान भी दिया हुआ है 250 वोल्ट, तो 250 का स्क्वायर, और R का मान भी दिया हुआ है 450। तो P बराबर हो जाएगा 250 गुणे 250 बटे में 450। इसको हम लोग जब काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया, ये 9 से कट गया। इसके बाद P का मान यहाँ से आ जाएगा 138.88। इस तरीके से लगा सकते हैं, या दूसरे फॉर्मूले इसका यूज करके भी हम लोग लगा सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो है देखिए यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले हमको चाहिए I का मान क्या होता है, I बराबर होता है V बाई R। तो I का मान निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले I बराबर हो जाएगा, V का मान दिया है 250 वोल्ट और R का मान दिया है 450 वोल्ट। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर 5/9। जब इसको 5 से काटेंगे तो 5/9 आ जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला होता है कि P बराबर I स्क्वायर R। तो P बराबर I का मान यहाँ रखेंगे 5/9 का स्क्वायर इंटू R 450 है। इसको रख के सॉल्व करेंगे, P बराबर हो जाएगा 5 इंटू 5, यहाँ 9 इंटू 9, यहाँ 450। इसको कट करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, और इसको जब इसमें गुणा करेंगे P बराबर हो जाएगा 25 गुणे 50/9। तो इसको इधर देख लेते हैं। तो इसका मान यहाँ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो P बराबर हो जाएगा, इसका जब गुणा कर लेंगे हम लोग 25 पंजे 125 हो जाएगा, ये 1250/9। इसको जब हम लोग काटेंगे 1 3 8.88, यही उत्तर आएगा जो यहाँ आया हुआ था। इस तरीके से हम लोग इन दोनों फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ये रहा हमारा अगला न्यूमेरिकल। इसमें देखिए दोस्तों, दिया हुआ है, सबसे पहले दिया गया है R 15 ओम और I दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो हमको निकालना क्या है, वोल्टेज। तो ये ओम का नियम क्या होता है, I बराबर V बाई R। यहाँ ओम का नियम लगा देंगे हम लोग। हमको I दिया हुआ है, R दिया हुआ है, V कैलकुलेट करना है। तो V बराबर हो जाएगा IR। तो इसमें रखेंगे वैल्यू को, I का मान 10 एम्पियर है और R का मान 15 है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ V का मान आ जाएगा 150 वोल्ट। अर्थात इस परिपथ में हमको 150 वोल्ट की वोल्टता लगाएंगे तो धारा 10 एम्पियर की फ्लो होने लगेगी। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखता हूँ। ये रहा हमारा अगला न्यूमेरिकल। इसमें देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर लंबे तार का व्यास, पहले व्यास दिया हुआ है 11.5 मिलीमीटर है और इसका प्रतिरोध 0.05 ओम है। इस तार को इतना खींचा कि व्यास घटकर यहाँ 6 mm रह गया। ठीक, 6 mm रह जाता है। तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, 6 mm। तो इसमें जो है हमको नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला जो व्यास दिया हुआ है उस पर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले क्षेत्रफल को हम लोग मान लेते हैं A1 बराबर π/4 d स्क्वायर, या πd²/4 होता है, क्योंकि d हमको दिया हुआ है।
तो A1 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो 22/7 × 4, ये वाला 4 यहीं रहेगा, और डी का मान दिया है 11.5 mm में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो A1 बराबर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 103.86 × 10⁻⁻6 mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया है। ये हमारा हो गया A1। इसके बाद जो है हम लोग A2 को निकाल लेंगे, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, ये D1 रहेगा यहाँ पर, पाई D2²/4, तो यहाँ पर रखेंगे मान, ये हो जाएगा 22/7, यहाँ 4, और D2 का मान कितना है 6 × 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/14 × 36 × 10⁻⁻6, इसको कट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 11/7 × 36 × 10⁻⁻6। अब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा A2 का मान आ जाएगा 28.27 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, इतना। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग n का मान निकालेंगे, क्योंकि हमको चाहिए R न्यू। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, अगर a में परिवर्तन होगा तो 1/n² × R ओल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे, n बराबर क्या होता है A2/A1। तो A2 हमारा कितना मिला था 11.5 × 10, एक मिनट, ये हमारा मिला था 103.86 गुणे में 10⁻⁻6, और सॉरी दोस्तों, यहाँ A1 रहेगा, A2 हमारा यही मिला है 28.27 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और A1 का मान मिला है 103.86 × 10⁻⁻6। ये यहाँ से कट जाएगा, तो n का मान हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 1/0.27 का स्क्वायर। एक मिनट, n का मान निकलेगा हमारा 0.27। अब जो है यहाँ इस फॉर्मूले में हम लोग n का मान रखेंगे, तो R न्यू बराबर हो जाएगा 1/0.27 का होल स्क्वायर इंटू R ओल्ड हमारा क्या था 0.05। यहाँ पर देख सकते हैं R ओल्ड हमारा है ये 0.05। अब R न्यू को कैलकुलेट करेंगे हम लोग 1/, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, जब सॉल्व करेंगे इसको दशमलव वाली संख्या का जब वर्क करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है, तो इसका मान आ जाएगा 0.07 इंटू कितना है 0.05। इसके बाद R न्यू तो यहाँ पर हो जाएगा 0.05/0.07। ये देखिए ऊपर नीचे अंश और हर में समान
अंकों के बाद दशमलव, तो ये दशमलव हट जाता है। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा लगभग ये आ जाएगा इसको जब हम लोग भाग देंगे तो 0.7 के लगभग आ जाएगा। इतना हमारा नया प्रतिरोध हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अगला न्यूमेरिकल हमारा है प्रतिरोध ताप गुणांक के ऊपर। इसमें दिया हुआ है एक एल्युमिनियम चालक का प्रतिरोध 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, 43.6 ओम है, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 47.2 ओम है। तो एल्युमिनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ देख सकते हैं एल्युमिनियम एक चालक कंडक्टर होता है, जिसके कारण देखिए यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो है प्रतिरोध कितना था, 43.6 ओम था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया गया उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो चालक होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है पॉजिटिव होता है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि RT किसी दिए हुए टेम्परेचर पर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नोट इंटू डेल टी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। इस फॉर्मूले में हम लोग दी हुई वैल्यू को रखेंगे। तो सबसे पहला इस कंडीशन दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो R20 बराबर R0 1 प्लस अल्फा नोट हमको ज्ञात करना है, यही टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और डेल टी कितना है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको 20 यहाँ रखेंगे। और इस पर क्या है, इस 20 डिग्री टेम्परेचर पर क्या है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 43.6। R0 को रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध कितना है पता नहीं है, तो इसको रखेंगे R0 ही 1 प्लस अल्फा नोट इंटू 20। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो दिया हुआ है उसका मान है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार देखिए RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नोट डेल टी से ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना दिया है, 47.2। तो यहाँ रखेंगे 47.2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा नोट हमको कैलकुलेट करना है, और डेल टी का मान कितना दिया है 40। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड समीकरण 2। डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए समीकरण क्या है, 43.6 बराबर R0 1 प्लस अल्फा नोट इंटू 20। ये समीकरण 1 है। इसके बटे में यहाँ बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में भाग देंगे और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। तो ये समीकरण नंबर 2 है, 47.2। यहाँ R0 1 प्लस अल्फा नोट इंटू 40। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर R0 से R0 कट जाएगा, जिससे हमारा एक समीकरण बनेगा अल्फा नोट के पदों में। देखिए अब इसका गुणा यहाँ कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ कर लेंगे, तो करके देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 43.6 प्लस 40 इंटू 43.6 अल्फा नॉट इज इक्वल टू, इसका गुणा यहाँ हुआ, अब इसका गुणा इधर करेंगे, ये हो जाएगा 47.2 प्लस 20 इंटू 47.2 अल्फा नॉट।
अब इसका गुणा कर लेंगे, देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा 43.6 प्लस इसका जब गुणा करेंगे आ जाएगा 24, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12, 12 दो 14 और 4 चौक 16, 16 और 1 17। यहाँ 0 है, 1 अंक बाद 10 इतना आ जाएगा, यानी 1744.0 अल्फ़ा नॉट। और इस तरफ जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 47.2 प्लस इसका 20 में गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा 4, 4 और 9। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यहाँ 4 आएगा और 4 दूनी 8, 1 9 और 1 0 रहेगा। यहाँ पर 1 अंक बाद 10 अल्फ़ा नॉट। इसके बाद 43.6 प्लस 1 मिनट, इसको जो है हम लोग छांतर कर लेते हैं। देखिए इसको उधर भेज देते हैं और अल्फ़ा नॉट वाले पद को इधर ला लेते हैं। 1744.0 है अल्फ़ा नॉट। ये वाला अल्फ़ा नॉट इधर आ जाएगा माइनस में 944.0 अल्फ़ा नॉट, और इसको उधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं दूसरा पक्ष में। 47.2 माइनस 43.6। अब इधर अल्फ़ा नॉट है, इसको घटा लेते हैं, देखते हैं कितना मिलेगा। ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया और इधर 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा अल्फ़ा नॉट। और उधर घटाएंगे तो 12 में से 6 गए 6 और यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3 गए 3 और 1 अंक बाद 10 है, इतना आ जाएगा अल्फ़ा नॉट। अब इसको 3.6 में 800 से डिवाइड कर देंगे। अल्फ़ा नोट का मान हमारा आ जाएगा 0.045 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।